वो रात 2 दिन पहले की थी। मैं, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा छोटा भाई, हम तीनों ही मूवी ओपेनहाइमर देखने के लिए गए थे। मेरा छोटा भाई 9 साल का था, मेरी गर्लफ्रेंड 18 साल की और मैं 19 साल का। हम मूवी देखने के लिए नियर बाय थिएटर में गए थे। हमने मोस्टली यही प्लान किया था कि हम ऐसे टाइम में जाएंगे जब थिएटर में ज़्यादा लोग ना हो। तो हमने लास्ट शो की 3 टिकट ली और थिएटर के हॉल में एंटर कर दिए। हमें पहले तो लगा कि पूरे हॉल में बस हम तीनों ही हैं, लेकिन मेरे भाई ने एक आदमी की तरफ पॉइंट आउट किया। वो आदमी हॉल के सबसे टॉप कॉर्नर में बैठा था। उसने एक टोपी पहनी थी और उसकी बड़ी बियर्ड थी। मैंने उस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने सीट में जाकर बैठ गया। हमने हमारा सीट फोर्थ लास्ट रो में बुकिंग की थी। यूजुअली जब हम रात को मूवीज देखने जाते थे तो वही की सीट बुक करते थे। मैं कॉर्नर सीट में बैठा था, मेरी जीएफ बीच में बैठी थी और मेरा भाई मेरे गर्लफ्रेंड के राइट साइड में बैठा था। कुछ 5 मिनट बाद ट्रेलर रिव्यू और एड खत्म हुआ और मूवी स्टार्ट हो गया। मेरी जीएफ के हाथ में पॉपकॉर्न थे। मेरी जीएफ और छोटा भाई पॉपकॉर्न खा रहे थे। जब वे पॉपकॉर्न खा रहे थे तो पॉपकॉर्न की च्यूइंग की आवाज आ रही थी और जब वे पॉपकॉर्न खाना बंद किए तो पीछे से एक आवाज आई। मैं थोड़ी देर के लिए रुका और पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा वो आदमी टॉप कॉर्नर सीट में बैठा था, उसने अपनी सीट बदल ली है। वो अभी पीछे के रो में बीच में बैठा था। ये काफी ऑड था, तो मैंने इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मूवीज देखने लगा। जब 10 मिनट बाद मूवीज इंटरेस्टिंग हो रहा था तभी पीछे से मैंने एक और आवाज सुना। मैंने फिर से कुछ सेकंड के लिए वेट किया और पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा वो आदमी एक रो नीचे आके बैठा है। वो आदमी अभी राइट सेक्शन वाली सीट में बैठा था। मैंने अपनी जेब की तरफ मुड़ा और कैजुअली कहा, पीछे मत देखना। वो आदमी लगातार अपनी सीट बदलते जा रहा है। मेरी जेब ने मुझे इग्नोर किया और काम होकर मूवीज देखने लगी। मैंने अपने आप से कहा, अगर वो आदमी फिर से अपनी सीट चेंज की तो मैं उससे पूछूंगा। एंड देन मैं मूवीज देखने लगा। करीब 5 मिनट बाद बिना कुछ सुने मैं पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा इस बार वो आदमी राइट सेक्शन के सेकंड लास्ट रो में आकर बैठा है। दैट्स मीन्स एग्जैक्टली हमारे पीछे। इस बार मैं अपने जेफ को नर्च किया और पीछे मुड़कर देखने को कहा। मेरी जेफ ने पीछे मुड़कर देखा और फिर मुझे एक कंफ्यूज लुक से देखने लगी। उसने कहा, क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए? मैंने गुस्से में कहा, ऑफ कोर्स नॉट। एट दिस पॉइंट मैं मूवीज पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मैं बस मूवी स्क्रीन के तरफ ही फेस करके बैठा था, लेकिन मेरे मन में अभी भी उस आदमी के बारे में थॉट्स चल रहा था। मैं अपने आप से कहा, अगर वो इस बार एक सीट भी हमारे पास आया तो मैं उससे फॉर्मली पूछूंगा कि वो एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा है। बट देन आई ऑल्सो थॉट कि शायद मैं इस चीज पे ज्यादा नजर डाल रहा हूँ। क्या पता वो एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी सीट्स चेंज करता रहता है ताकि वो मूवीज को सही एंगल से देख सके। मैं फिर 10 मिनट के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो वो इंसान ठीक हमारे पीछे बैठा था। एग्जैक्टली मेरे पीछे बैठा था। वो इंसान अपनी लैब के तरफ देख रहा था। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो किधर देख रहा था, लेकिन वो नीचे देख रहा था। मैं लिटरली अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, पर कुछ कह नहीं पाया। मैं थोड़ा डरपोक था। मैं तब करीब 19 साल का था और थोड़ा स्किनी भी था। इसी बीच मेरा छोटा भाई वॉशरूम जाने के लिए उठा और वॉशरूम के तरफ चल पड़ा और फिर 2 मिनट बाद मैं पीछे मुड़कर देखा। इस बार रेडी था उस आदमी को कुछ कहने के लिए, बट मैं पूरा शॉक्ड हुआ जब मैं देखा पीछे वो आदमी अब नहीं था। वो अब हॉल में कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने ये चीज अपनी जीएफ को कही एंड शी सेड गुड। मैं तभी कुछ 5-6 सेकंड के बाद अपनी सीट से एक डरावनी किस्से को सोचकर उठा। मुझे तभी ख्याल आया मेरा भाई वॉशरूम के लिए गया था और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने अपनी जेफ को वही वेट करने को कहा और मैं सिनेमा थिएटर के हॉल के बाहर गया। जैसे मैं बाहर पहुंचा मैंने वही इंसान को एक वॉशरूम के अंदर जाते देखा। मैं जल्दी से उस आदमी के पीछे गया और उस वॉशरूम के अंदर गया। मैं तभी उस आदमी को उसके घुटने में बैठे देखा। वो टॉयलेट के अंदर से नीचे से पीक कर रहा था। तभी उसने मेरे तरफ देखा एंड एट द सेम टाइम मैंने अपने छोटे भाई की आवाज वॉशरूम के बाहर से सुनी। मैं उसके तरफ गया।
मैं उसको लेकर हॉल रूम में गया जहाँ पे मेरी जीएफ वेट कर रही थी। मैं, मेरा छोटा भाई और गर्लफ्रेंड को लेकर उस हॉल रूम से बाहर निकला और हम फ्रंट डेस्क की तरफ गए। हमारे साथ अभी जो सब हुआ मैंने उस फ्रंट डेस्क में बैठे इंसान को बता दिया। उस इंसान ने पुलिस को कॉल करके बुलाया। जब पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने वहां की सीसीटीवी देखने की मांग की। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि वो इंसान थिएटर के पीछे से भाग गया। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा भाई दूसरे साइड के वॉशरूम में चला गया था। अगर मेरा भाई उस वॉशरूम में चला जाता जिसमें वो क्रीपी इंसान मेरे भाई को ढूंढते हुए गया था तो मुझे जरा सा भी उम्मीद नहीं कि वो मेरे भाई के साथ करता।